हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्म अप बैच की। we've always heard early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. तो ये बात होगी of people who do things which others are reluctant to do. एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, भाई चलो जब होएगा ना तब करेंगे। एक जोक मेरे को याद आता है, when I was doing CA, तब का जोक है, बहुत पुराना है, अगर घिसा पिटा हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। पर जोक ऐसे जाता है कि एक इकोनॉमिस्ट से पूछा जाता है कि आप अपना सिलेबस कितनी देर में पूरा करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट कहता है इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दिस एंड दैट। एक मैथमेटिशियन से पूछा जाता है कि कितनी देर में सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो क्या करता है, पूरी बुक के नंबर ऑफ पेजेस गिनता है, डिवाइड करता है बाय द नंबर ऑफ आवर्स, कैलकुलेट करके बताता है। और एक सीए स्टूडेंट से पूछा जाता है कितनी देर में सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो कहता है बताना जरा एग्जाम कब है, बस तब तक कर लूंगा मैं। Now that of course is the wrong way to approach, and therefore when we look at people who crack this exam, जब मेरी बात हुई, जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी एग्जामिशंस लेके आते हैं, सबने एक बात बोली थी, स्टार्ट अर्ली। सो लाइक वी सेड, आम जिंदगी क्या है, फाउंडेशन का पेपर हुआ, जरा टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अरे सारी उम्र तो पढ़ना ही है, तो अभी 40-50 दिन वेट करेंगे रिजल्ट का, फिर जब बैच शुरू होंगे तब करेंगे। पर कुछ लोग मेंटोर जिंदगी जीते हैं, यानी वो क्या करते हैं, इमीडिएटली वार्म अप बैच ज्वाइन कर लेते हैं अनअकैडमी। एंड वार्म अप बैच में ऐसा नहीं है कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपको जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु जॉइंड द वार्म अप बैच विल बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी वेल। आप खुद सोचिए, आपको 11th और 12th में टैक्सेशन नहीं पढ़ाया गया, आपको 11th और 12th में इनकम टैक्स के बारे में बताया तक नहीं गया, एंड सडनली यहां पर तुली सर इतने हाई लेवल पे बात करेंगे इनकम टैक्स की, और कुछ 2-3 साल बाद लोग आपको पैसा देंगे आपसे इनकम टैक्स की एडवाइस लेने के लिए। अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट इतने आसान होते हैं तो क्या बात थी। वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन साहब ने भी यही बोला था कि भाई मेरे को एक ही चीज समझ में नहीं आई और वो है इनकम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस फाउंडेशन बैच और द वार्म अप बैच इज वेरी सिंपल बेटा। कई सवाल होते हैं, आप हर चीज का क्या समझ के आए हैं, क्यों नहीं समझा। आपको ये पता है कंपनी होती है, फर्म होती है, एलएलपी होती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न होती है। सवाल है क्यों होती है। क्या प्रोप्राइटरी कंसर्न और प्रोप्राइटर सेम पर्सन होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, पर एक फर्म में 50 से ऊपर नहीं हो सकते हैं। ये अपने को पता है, पर सवाल है क्यों, वाई। चलो यहां तक पूछ लेता हूं कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्यों होता है, जब आपका कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर है। सो कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं। एंड आई ऑलवेज से एज अ टीचर माय जॉब इज नॉट टू टीच यू ना, आई हैव टू मेक यू स्टार्ट थिंकिंग। एक बार आपकी अपनी सोच शुरू हो गई तो मेरा काम आसान हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली 3 साल बाद आप लोगों को एडवाइस देंगे, मैं नहीं दूंगा। So the job of a teacher is not to hold the hand of the child and make him cross the road. The job of the teacher is to make the child capable of crossing the road on his or her own. तो बच्चों, अभी वक्त है, ठीक है, छुट्टी हो गई, अब हम फाउंडेशन के यूफोरिया से बाहर निकलेंगे। हो गया पेपर, आई एम श्योर यू विल क्लियर। अगर बाय चांस नहीं भी हुआ, गॉड फॉरबिड, तो भी नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। सो नाउ वी स्टार्ट द वार्म अप बैच, एंड at an academy we've catered for a lot of situations. हमारे पास सी एश्योर ऑफर भी है, भाई किसी वजह से आपने अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, गॉड फॉरबिड आपका कोई नहीं क्लियर हुआ, आपको ज्यादा चाहिए, तो वी हैव एन एश्योर ऑफर जिसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप बैच, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू वन बाय वन। इट इंट्रोड्यूसेस टू द न्यू सिलेबस, लेवल बढ़ने वाला बेटा। आपने लॉ पढ़ा, यहाँ बहुत हाई लेवल, अकाउंट्स पढ़ा, यहाँ अकाउंट्स एक नए नजर से दिखेगा। कॉस्टिंग पढ़ी नहीं, एफएम पढ़ी नहीं, ऑडिट नहीं पढ़ा, एसएम नहीं पढ़ा, टैक्स तो खैर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। सो यू नीड टू गेट योर माइंड टू प्रिपेयर लिटिल बाय लिटिल।
And of course, utilization of time. Remember, knowledge is your power. As a chartered accountant, what is your power? It is your knowledge. जितनी ज्यादा होगी उतनी BMWs और ऑडीज और मर्सिडीज ज्यादा आएगी आपकी. एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा सारे सिलेबस का. मैं हर बच्चे से पूछता हूं, बेटा जब पहली बार आपने कोई भी टॉपिक उठाया है, जब भी किसी भी क्लास में, एकदम से नहीं आता समझ, दूसरी तीसरी बार जाके वो बात हजम होनी शुरू होती है. So this is why the warm-up batch is very important. The objective is to give an early start. The target for us is January 26 and May 26 exams. There will be live classes. Of course, notes will be given to you. Regular batch CA intermediate will immediately start after the foundation result. और जो लोग रेगुलर बैच ज्वाइन करते भी हैं उनको भी वार्म अप सीरीज सुनना पड़ता है, तो सुनना तो है ही है. तब डबल एफर्ट करेंगे, अभी से थोड़ा मेहनत कर लेते हैं. Warm up batch will be a gateway to the main batch, which will start after the results are announced. And so let us look at a strategy. AIR की अपनी strategy क्या है? मेरा सिंपल होता है PTC मीटर. You have to have conceptual clarity. आपको एग्जाम प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू राइट फास्ट इनफ कि आपने सब कुछ लिख दिया, जैसे आईसीआई चाहती है वैसे लिख दिया, और विद इन द एलोकेटेड टाइम लिखा. सो पीटीसी. और इसके लिए एक बड़ा सीक्वेंस है जो हमने अनअकैडमी पे बनाया. हम जीवन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीवन क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम G2 क्लासेस स्टार्ट करेंगे और G2 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी. पर तब तक हमारे रिविजन एंड मैराथन चलेंगे, टेस्ट चलेंगे, और फिर हम जाके पेपर को क्लियर करेंगे. सो दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी. We first do the comprehensive detail, we do the revision, we do the practice questions and the countdown series जिसमें हम सारे PYQs को प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लेंगे और जाके पास हो जाएंगे. So that is one part.